नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। दिल्ली के चुनाव खत्म। कांग्रेस बुरी तरह से हारी। कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन तीसरी बार रिपीट किया, शून्य पे। कहीं ना कहीं आहत तो है कांग्रेस। अब अगला टारगेट बिहार, क्योंकि 7 महीने बाद बिहार में चुनाव है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से चुनाव आयोग ने मतलब ये पाली, मुक्ति पाली, लेकिन दूसरे उनसे बड़े वाले आ गए। राहुल गांधी डिसेंट नोट जीते गए। चुनाव आयोग की नियुक्ति हो गई। सर्वोच्च न्यायालय जब सुनेगा तब सुनेगा, जब बात होगी तब बात होगी। अब इसी सिचुएशन में बिहार में चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने भी अब पूरी ताकत बिहार में झोंकने का तय कर लिया। खास मीटिंग हुई, 7 घंटे मीटिंग चली। सारे जनरल सेक्रेटरी नवनियुक्त और 30 प्रभारी अलग अलग राज्यों के, उनको मिलके खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने क्लास ली। खड़गे साहब ने वही भाषण लगातार, मुझे लगता है खड़गे साहब के पास एक भाषण, स्टैंडर्ड भाषण है, गाय का निबंध। हर मीटिंग में वही पढ़ते हो कि हमें संगठन पे बदलाव करना होगा, हमें बूथ लेवल पे मजबूती लानी होगी, हमें कांग्रेस के साथ लॉयल रहने वाले लोगों को आगे बढ़ाना होगा, हमें जो दल बदल लोग हैं उनसे दूर रहना होगा, हमें जवाबदेही तय करनी होगी। ये तमाम बातें वो जब से अध्यक्ष बन गए तब से लगातार बोलते आ रहे हैं, लेकिन क्रियान्वयन कहां होगा ये कहीं दिखाई नहीं देता। अभी अभी भी जो नियुक्तियां हुई है उसमें बहुत सारे गणेश परिक्रमा वाले ही हैं। कोई ऐसे बड़े नहीं है कि जिन्होंने वाकई कुछ किया। लेकिन खासकर बिहार को लेके सर्वे हुए हैं और बिहार में ये पाया है कि 50 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीतने की 90% उम्मीद है। उस 50 सीटों पे फोकस किया जाएगा। जो दिल्ली में हुआ और उसका और बिहार में बहुत फर्क है। दिल्ली में कांग्रेस संगठन था ही नहीं, कांग्रेस का किसी के साथ गठबंधन भी नहीं था और आम आदमी पार्टी के साथ बहुत अधूरे मन से हुआ था, ये सब जानते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने चुनाव अकेले लड़ा। लेकिन बिहार में आरजेडी के साथ, वामपंथी दलों के साथ लगातार गठबंधन बना हुआ है। पिछले चुनाव में जो गलतियां हुई, इस बार उसे रोकना होगा कांग्रेस को। पिछली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन कांग्रेस ने 11th आवर पे 6-7 लोगों की सीट बदली और उससे 20 सीटों पे मार हुई। वहां पे अविनाश पांडे थे स्क्रीनिंग कमेटी के, वहां सुरजेवाला थे, वहां बहुत सारे यही लोग थे। लेकिन अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया, 5 साल खत्म हो गए, कि वो सीट बदली किसने थी। कोई प्रियंका जी का नाम लेता है, कोई किसका नाम लेता है, कोई किसका नाम लेता है, और कांग्रेस नेतृत्व अभी तक यही नहीं समझ पाया कि ये 5-8 सीटें किसने बदली, जिसके चलते 20 सीटों का मार पड़ा और 6-7 सीटों से सरकार बनते बनते रह गई। क्या जानबूझ के बीजेपी के स्लीपर सेलों ने ये खेल किया था? बार बार वो कहते हैं कि पार्टी से लॉयल रहने वाले लोगों को सामने लाया होगा, लेकिन फिर बीजेपी के स्लीपर सेल ही बताते हैं कि आज हमारे मीटिंग में हुआ क्या है। दुर्भाग्य ये है, वही ताश के 52 पत्ते हैं, बार बार फेंटे जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने, जो प्रभारी है वो खासकर अपना का एक जो बहुत ही लॉयलिस्ट है बिहार में, उसको भेजा और उससे अपेक्षा ये, हालांकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई एक साउथ इंडियन आदमी वह क्या करेगा। कुछ लोगों का कहना था कि भाई बघेल कुर्मी थे, कुर्मी यादव एक अच्छा पेट बच सकती थी, लेकिन बघेल के बाद ये भी, बघेल के लिए ये भी गारंटी नहीं है कि बघेल वाकई बीजेपी कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में पूरा वो बीजेपी का ही काम करते दिखाई दिए। कुल मिलाकर अब बूथ लेवल पर काम होगा। पूरे देश में हर ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे संविधान यात्रा निकाली जाएगी। एक पूरे देश में संविधान बड़ी यात्रा निकाली जाएगी, इसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। 2025 का साल जो है वो संगठनात्मक बदलाव के लिए है। कांग्रेस के संगठन में बदलाव होगा ऐसी अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ बदलाव हुए हैं और इससे भी ज्यादा और कुछ बदलाव होने की आशा है। खरगे साहब बोल रहे हैं, वो कितना क्रियान्वयन कर पाते ये बड़ा है। प्रियंका गांधी को के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, यानी वो फ्रंट फेस होगी।
मार्च में उनकी सभाएं होने जा रही हैं। दलित वोट फोकस करेंगे बीजेपी कांग्रेस खासकर बिहार में। मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 सभाएं फरवरी में ही होने जा रही है और ये दोनों सभाएं बिहार में होगी क्योंकि उनका कहना है कि लोकसभा के बिहार में जो विधानसभा में गलतियां हुई उसके लिए तेजस्वी ने भी बहुत भला-बुरा कहा कांग्रेस आलाकमान को। वो सारा जाने के बाद लोकसभा में जिस हिसाब से पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, जो साथ मिलकर चुनाव लड़े, उन्हें आशा है कि लोकसभा के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें लगता है कि विधानसभा में खेला हो सकता है। इसी खेला होने के चक्कर में विभिन्न जगह पे बूथ लेवल पे काम होगा, संगठन में नियुक्तियां होगी। अब बार-बार जो बिहार का कांग्रेस संगठन है वो कहता है कि यहाँ पे हमेशा ऐसे ही लोगों को प्रमोट किया जाता है जो लालू यादव के नज़दीकी होती है या लालू यादव ही यहाँ अपॉइंट करते हैं, वो करना होगा। आज ही मेरी नितिन राउत से बात हुई, एक महाराष्ट्र के दलित नेता है, अच्छा फेस है, दलित पैंथर से उनकी राजनीति शुरू हुई, वो भी बिहार में डेरा डाले हुए हैं। इसका मतलब बहुत पहले से एक बिहार की रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी जब वहां जाएगी उनके नेतृत्व में तो पेट में घोला आता है क्योंकि प्रियंका गांधी की जो टीम है उस टीम ने पूर्ण रूप से यूपी को बर्बाद किया, जो यूपी आज भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है कि क्या वो टीम साथ में जाएगी या टीम में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। उसके ऊपर एक अलग से कार्यक्रम करेंगे, प्रियंका गांधी के टीम में क्या बदलाव हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान में प्रियंका जी को ये देखना होगा, जिन लोगों ने उनको हर जगह डुबाया है उनसे उनको दूरी बनाए रखनी होगी। पैसे का खेल करने वालों को दूर रखना होगा क्योंकि अभी घर बसाने और मांगने वाले आ जाते हैं। वैसे ही है, अभी पार्टी सत्ता में भी नहीं आती, पार्टी चुनाव के टाइम पे ही टिकट बेचे जाते हैं और ये टिकट बेचने वाली जो एक पूरी गैंग है वो, जिसमें पूरा दिल्ली संगठन में बैठे हुए लोग भी हैं, जो राहुल गांधी के कुछ नज़दीकी हैं, कुछ प्रियंका जी के नज़दीकी हैं। ये तमाम लोग, उन्हें पता होता है या नहीं पता होता, नहीं पता। लेकिन जब ये बातें आती हैं, तो बातें तो खुल के सामने आई हैं। कई बार लोग आरोप लगाते हैं, तो इस आरोपों को भी ठीक से देखना होगा। वो जो पिछली बार हुआ आरएसएस सीटों का खेला, वो खेला ना हो क्योंकि वो बिल्कुल बीजेपी के स्लीपर सेलून किया था। वो इस बार दूर रहे, ये उनको देखना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को बक्सर में खड़गे साहब की रैली होगी, 28 तारीख को पश्चिमी चंपारण में रैली होगी और इसकी थीम होगी जय बापू, जय भीम, जय संविधान। बार-बार संविधान को सामने रखा जा रहा है। फिर सीडब्ल्यूसी में जो कई मेंबर्स हैं, उनकी औकात तो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की भी नहीं है, लेकिन होती है। मैं ये नहीं मानता कि चुनाव लड़ने से नेता बड़ा होता है। कुछ अच्छे रणनीतिकार भी होते हैं, लेकिन उनके जो सर्वे है, उस सर्वे पे भी मुझे हरियाणा के बाद बहुत डाउट आने लगा क्योंकि हरियाणा में जो सिटिंग एमएलए थी, बेचारी उसका टिकट काट के एक ऐसा महिला को वहाँ भेजा जो 8,000 वोट भी नहीं पाई। तो ये वही सर्वे था जिसने बताया था कि सिटिंग एमएलए चुनाव हार सकती है और ये नई उम्मीदवार वहाँ जीत सकती है। उसको 8,000 मिले, जो सिटिंग एमएलए थी वो 48,000 से ऊपर वोट ले गई। ये जो सर्वे है, ये सर्वे भी क्या मैनेज किए जाते हैं? ये जो सर्वे जिनने किया उनको भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बार-बार बात होती है जवाबदेही की, तो क्या जवाबदेही अब बिहार चुनाव के बाद तय होगी या जवाबदेही दिल्ली के चुनाव में भी होगी? दिल्ली में अलग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा बात किसने की थी? अजय माकन ने की थी। अजय माकन अकेले लड़ रहे थे कि नहीं, हमें अकेले इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। यदि हाईकमान ने उनका बात मानी, तो फिर उनको पूछना चाहिए कि आप कितने जगह कैंपेन करने गए? आप क्या 70 सीटों पे, हर सीट पे कैंपेन करने गए? फिर आपने यदि पार्टी अकेले लड़नी चाहिए ये बात की, तो फिर इस पार्टी को जितवा के लाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? पार्टी में आजकल इस बात पे जश्न मनाया जाता है कि हमारे इन उम्मीदवार का डिपॉजिट जब्त होते हुए बचा। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात एक राष्ट्रीय पार्टी को नहीं हो सकती। जीतने की तो उम्मीद छोड़ दीजिए, ज़ीरो आ गए, लेकिन अलका लांबा जैसी नेशनल प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस 3 साढ़े 3 हज़ार वोट पाती है। पूरे भारत के महिला अध्यक्षों को और उनको झोंक दिया था। उसके बाद ये स्थिति है। तो इनको टिकट किसने दिया? संदीप दीक्षित पूरे मेहनत करने के बाद 4,000 वोट पा गए। ये कौन-सा सर्वे था? और अजय माकन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और यदि जवाबदेही तय होती है तो उनको बाकायदा एआईसीसी से बाहर जाना चाहिए। लेकिन फिर वही वो भी रहेंगे, वो अब बिहार में भी सत्यानाश करेंगे, उसके बाद जवाबदेही तय होगी, ये अध्यक्ष बोलते हैं, लेकिन होती दिखाई नहीं देती। तो कुल मिलाकर जब मैं एक से देखता हूँ ये सारी चीज़ों को और देखता हूँ कि कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में बिल्कुल कमर कस ली है, वो कमर कौन से नाड़े से कसती है इस पर डिपेंड करता है। यदि नाड़ा सड़े हुए रस्सी का था, तो वो 4 बार चुनाव के बीच में टूटता है
और पैंट संभालते-संभालते कांग्रेस की दुर्गति होती है, जो दिल्ली में हुई, जो महाराष्ट्र में हुई, जो हरियाणा में हुई। हरियाणा में संगठन की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में 12 साल हो गए, अभी भी वो कहते हैं कि जिला स्तर पे हम संविधान यात्रा निकालेंगे। जिला में संगठन कहाँ है हरियाणा में? आज इतने दिन हो गए चुनाव होके, लेकिन हरियाणा को कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन दे नहीं पाया। ये कांग्रेस की लाचारी है, मजबूरी है, या डील नहीं हो रहे इसलिए काम पेंडिंग पड़े हैं। ये कई चीजें सवाल उठते हैं जब मैं एक्सरे से देखता हूँ। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।